हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अंकिता। तो ये जो वीडियो है वो बेसिकली सीए स्टूडेंट्स के लिए है। उनकी स्ट्रेटजी मतलब एक स्टडी प्लान कैसे होना चाहिए आपका, ठीक है। तो आज ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है जिसमें मैं एग्जीक्यूटिव लेवल की बात कर रही हूँ। एग्जीक्यूटिव ग्रुप 1 अगर कुछ बच्चे दे रहे हैं, और एग्जीक्यूटिव ग्रुप 2 और बोथ। तो तीनों के लिए मैंने कैलेंडर फॉर्म में आपके लिए स्ट्रैटेजी बनाई है। 20 डेज बचे हैं, तो मेक श्योर। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, मैं एज्यूम यहाँ करके चल रही हूँ कि आप लोगों का 90% जो काम है, जो रिवीजन है, जो सिलेबस कंटेंट है, वो आपका 90% कवर हो चुका है। उसके बाद की स्ट्रैटेजी है जो 20 डेज में आप कर सकते हो फॉलो। थोड़ा बहुत चेंजेस आप अपने हिसाब से मॉडिफिकेशंस कर सकते हो। मैंने एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बताया है जिस तरीके से आप 20 डेज में प्रोसीड कर सकते हो नेक्स्ट, राइट फ्रॉम 1 दिसंबर टू 20 दिसंबर, ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि आगे बहुत सारी ऐसी रिविजनरी और रिवीजन मैराथन आने वाला है। उस पे भी मैं एक्चुअली काम कर रही हूँ कि मैं आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म में इस तरीके से कराना चाहती हूँ जो आपके टिप्स पे हो, और ज़्यादा एफर्ट, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो के आपकी चीज़ें, जो आपका मोटिव है कि एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना, वो आपका सॉल्व हो सके। So make sure that you subscribe to this channel and hit the bell icon to get the notification instant. Okay. Now, सबसे पहले जो है एग्जीक्यूटिव ग्रुप 1 की मैं बात कर लेती हूँ। देखो, इसमें आपके 3 सब्जेक्ट्स हैं, जो थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। जैसे कि आपका सबसे पहला हो गया जर्नल लॉज वाला सब्जेक्ट, देन सेकंड कंपनी लॉ, देन सेटिंग ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड ये वाला, ठीक है। अब 100 मार्क्स के तो सारे होते हैं, हमें पता है, बट कुछ सब्जेक्ट्स में देयर इज बाइफरकेशन और नहीं है। जैसे कि ये जो है वो पूरा आपका 100 मार्क्स का है, इसमें कोई बाइफरकेशन नहीं है। इसमें टोटल 17 चैप्टर्स हैं। कंपनी लॉ में 100 मार्क्स का है, बट इसमें फर्दर 3 बाइफरकेशन है। ए बी सी पार्ट मैंने करा है। ए जो पार्ट है वो आपका 50 मार्क्स का है। बी आपका मैनेजमेंट डायरेक्टर्स वाला है टॉपिक, जो 40 मार्क्स का है। और सी में आपका बेसिकली सेक्रेटरियल थिंग्स आती हैं, सेक्रेटरियल कंपनी सेक्रेटरी के रिगार्डिंग। ये 3 चैप्टर आपके इसमें हैं, और केस लॉज आपका ऐड ऑन है। अब एसबीईसी में क्या है, फर्दर वही आपके 3 सेग्रीगेशंस हैं, ए बी। ए में आपका पूरा कंपनी के बारे में है, लाइक कितने टाइप की कंपनी होनी चाहिए, किस किस तरीके से प्रोसीड करना चाहिए। सेकंड पार्ट आपका रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसेज है, और थर्ड पार्ट है आपका वाइंडिंग अप वाला, ठीक है। इसमें बेसिकली मेरे ख्याल से शायद 2 या 3 चैप्टर हैं, और टोटल इसके 21 चैप्टर्स हैं, और कंपनी लॉ में 23 चैप्टर। पहले हम बात कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव ग्रुप 1, ठीक है। अब टैक्स लॉज में आपका प्रैक्टिकल है, जीटी 50 मार्क्स, आईडीटी 50 मार्क्स, टोटल 17 चैप्टर्स। अब आपको प्रोसीड कैसे करना है, तो सबसे पहले मैं जो आपको टाइमलाइन बताने वाली हूँ वो एग्जीक्यूटिव ग्रुप 1, जो बच्चे दिसंबर 2020 में सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस ग्रुप 1 दे रहे हैं, मैं उनकी स्ट्रैटेजी बता रही हूँ। तो देखो, ये स्ट्रैटेजी आपकी कुछ टाइप से है। यस, देखो, सबसे पहले आपका जो है, ये जो सबसे पहले ग्रुप 1 का स्टडी प्लान, आपका जो टाइम है एग्जाम का वो 2 to 5 है। इन विंटर्स 2 to 5 होता है, आफ्टरनून टाइम होता है, ठीक है। अब आपके पास 4 सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें कि आपके 3 थ्योरी हैं और 1 प्रैक्टिकल है, और उसमें जो आपका है ओएमआर आता है। तो आपको कैसे प्रोसीड करना है? देखो, सबसे पहले तो आपके एग्ज़ाम कब से स्टार्ट हो रहे हैं? 21 से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें जनरल लॉ पहला पेपर है। तो आप 19 और 20 तो छोड़ दो। नो, मतलब कोई और सब्जेक्ट आप नहीं पढ़ोगे, ऑब्वियसली आप जनरल लॉज़ ही प्रिपेयर करोगे। तो आप जनरल लॉज़ आराम से 2.5 दिन मिलेगा आपको, आप आराम से रिवाइज़ कर सकते हो।
बट आपको कल से क्या फॉलो करना है वो देखो। सबसे पहले यू हैव टू कंप्लीट और यू हैव टू रिवाइज वन चैप्टर ईच ऑफ जीएल जर्नल लॉज का, क्योंकि टोटल चैप्टर्स मैंने कितने बताए थे, 17 चैप्टर्स हैं। और 17 डेज मतलब यहाँ तक आपका पूरा एक तरीके से रिवीजन हो जाएगा और ज़्यादा वर्कलोड भी नहीं आए। ठीक है, तो सबसे पहले सुबह उठ के आपके ऊपर देखो कौन सा चैप्टर कब करना है, ये पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है। बिकॉज कौन से पार्ट कौन सा आपको टफ लगता है, किस तरीके के आपने नोट्स प्रिपेयर कर रखे हैं, उस हिसाब से आप एक चैप्टर रोज लेके चलो। और मेक श्योर कि आप अच्छे से उसको रिवाइज करो, क्योंकि आपके पास अभी इतना टाइम है कि आप एक एक चैप्टर करके भी ना 2.5 दिन में उसको बहुत सेकंड थर्ड रिवीजन आप कर सकते हो आराम से। अगर आपका अभी भी 70% हुआ है या 80% हुआ है, तो आप उसको अभी भी 20 डेज में 95% तक ला सकते हो। ठीक है, बट मेक श्योर कि 19 और 20 को, 19th और 20 दिसंबर को जो आप करोगे वह वही रिवाइज करोगे जो अभी तक आपका हो चुका। 19th एंड 20th को आपको कोई भी नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करना है। ठीक है, तो ये तो बात हुई जनरल लॉज की। आपको कल से राइट फ्रॉम 1st December यू हैव टू रिवाइज वन चैप्टर ऑफ जनरल लॉज। आप कोई सा भी चैप्टर कभी भी उठा सकते। सेकंड, अब बाकी कितने दिन बचते हैं, 18 डेज। और आपके पास कितने सब्जेक्ट्स हैं, 3 सब्जेक्ट्स ईच, क्योंकि उसमें से हमने जनरल लॉज के लिए तो टाइम निकाल चुके हैं। सेकंड आपका होता है कंपनी लॉ, एसबीसी और टैक्स लॉज। तो उसको मैंने बाइफरकेट कैसे करा है, देखो कंपनी लॉ में आपके 3 पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट जो आपका ए पार्ट है ना, वो 4 डेज में कंप्लीट करने की कोशिश करो, उसमें बाइफरकेट करो चैप्टर्स को। मेरे ख्याल से 14 चैप्टर्स हैं इन पार्ट ए, और 15 चैप्टर से स्टार्ट हो रहा है आपका पार्ट बी। तो 14 चैप्टर्स को आप इस तरीके से सेग्रीगेट करो कि आपका 4 डेज में पार्ट ए खत्म हो जाए। और डायरेक्टर्स मैनेजमेंट वाले को आप मतलब अपने हिसाब से बाइफरकेट कर सकते हो कि किसमें आपको ज़्यादा टाइम का रिक्वायरमेंट है, किसमें नहीं है। बट मेक श्योर कि 6 डेज में आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाए कंपनी लॉ। ठीक है, क्योंकि आपको इसमें कंपनी लॉ में 1 दिन की छुट्टी मिल रही है और नहीं मिल रही है। 1 दिन में आपका अच्छे तरीके से रिवाइज हो सकता है। ठीक है, ये कंपनी लॉ नहीं है, ये मतलब ब्लैंक है। ठीक है, कंपनी लॉ का 23rd को है आपका पेपर। अब एसबीसी की बात करते हैं। इसमें आपके 24 चैप्टर्स हैं, अभी मैंने जो आपको दिखाया 24 चैप्टर्स हैं, 21 चैप्टर्स हैं। 21 चैप्टर्स आपको 6 डेज में करने हैं, तो आप उस तरीके से बाइफरकेट कर लेना। इसमें भी 3 पार्ट्स हैं, तो मैंने बेसिकली ए पार्ट को 3 दिन दिए हैं, सेकंड को आपके 2 दिन दिए हैं, और वन वाइंडिंग अप वाला है, वो 1 दिन में आराम से हो सकता है। ठीक है, फिर टैक्स लॉज में डीटी आईडीटी को बिल्कुल बराबर में मैंने बाइफरकेट किया है, 3+3। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हो। अब एक साथ ना करके आप एक एक दिन ऐसे भी कर सकते हो कि मॉर्निंग में आपने कुछ पार्ट कर लिया, कुछ पार्ट कर लिया, तो आप ऐसे डेली बेसिस पे भी कर सकते हो। इट्स ऑल अबाउट हैबिट, कि आपको किस तरीके से याद होता है, किस तरीके से आप चीज़ें पढ़ पाते हो। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि वो एक साथ पूरा सब्जेक्ट खत्म नहीं कर सकते, और वो खत्म कर देते हैं तो वो बाद में भूल जाते हैं। और कुछ होते हैं कि वो साथ में नहीं लेकर चल पाते, तो इट्स ऑल अप टू यू। ठीक है, फिर आपका देखो क्या है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मंडे नहीं सॉरी, ये मॉर्निंग एंड इवनिंग। मॉर्निंग और इवनिंग में करो थियोरी। इवनिंग मतलब 5 to 7 वाला जो टाइम होता है बिफोर डिनर, उसमें थियोरी पकड़ो, और सुबह सुबह उठ कर थियोरी पकड़ो। बहुत अच्छे से याद होता है, फ्रेश माइंड होता है। और आफ्टरनून में थोड़ा लेजी होता है, थोड़ा नींद आती है, तो उस टाइम आप करो प्रैक्टिकल। तो टैक्स लॉज में आप ये कर सकते हो कि आप डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ रिवाइज कर रहे हो। आपका पूरा कोर्स हो चुका है, मैं मान के चल रही हूँ आपका 90% कोर्स हो चुका है, बट आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि हम किस तरीके से प्रिपेयर करें, कहीं हम भूल तो नहीं जाए। तो उसके लिए सबसे बेस्ट हैबिट ये रहती है कि आप डेली बेसिस पे कुछ 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 कंटेंट पढ़ो, तो रिवाइज करो। बस लिखो या फिर आंख बंद करके मेमोराइज करो कि कैसे फॉर्मूलेस क्या हैं, क्या फॉर्मूला इसका है उसका है। तो आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा और कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके जो 19 डेज हैं, सॉरी 18 डेज हैं, ये मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है। अब आप ये करके कर सकते हो कि आपको पूरे पूरे दिन डिवोट करने हैं एक सब्जेक्ट में ही, आप सेग्रीगेट कर। ठीक है,
तो आपके जो एग्जाम्स हैं वो आपका 21 को है, 23 को है, 26 को है। तो एसबीईसी में एक्चुअली आपको क्या है, 2 दिन की छुट्टी मिल रही है। एसबीईसी का 26 को है, देन टैक्स लॉज के लिए आपको एक छुट्टी मिल रही है और 28 को आपका उसका है। टैक्स लॉज में जो मेन चीज़ है वो ओएमआर है, तो उसमें आपको और अच्छे से ध्यान रखना है। प्लस में पॉसिबिलिटी होती है ज़्यादा अच्छे मार्क्स लाने की, बिकॉज कंप्यूटराइज्ड पूरा चेक होता है पेपर, ठीक है। तो ये आपका स्टडी प्लान है। जिस तरीके से, अच्छा मैं आपको एक चीज़ और करके बताती हूँ, अगर फॉर एग्जांपल आपको डेली बेसिस पे कुछ करना है, ठीक है, तो आप देखो जैसे मॉर्निंग में ना, आप मॉर्निंग में 7 to 10 जो आपका ब्रेकफास्ट से पहले या ब्रेकफास्ट बीच में इनकलकेट कर लो। सुबह उठ के जो टाइम होता है ना 7 से 10, डिवोट करो उसे थ्योरी सब्जेक्ट पे। लाइक फॉर एग्जांपल सीएल के मुझे 2 चैप्टर रिवाइज करने हैं, ठीक है। फिर एक क्या होता है ना, जब स्टार्टिंग में आप सुबह-सुबह ऐसी कोई चीज़ लेते हो जो ईज़ी भी है और ज़्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा, तो वो पूरा एक लिंक बन जाता है पूरे दिन का। मैं पर्सनली ऐसे ही करती थी। मैं सुबह उठ के, अभी तो ठंड का टाइम है दिसंबर में, तो धूप में बैठो आराम से, बहुत प्यारी-प्यारी धूप आ रही होती है और 3 घंटे आराम से सीएल को, किसी भी थ्योरी सब्जेक्ट को डिवोट करो कि आप धूप में बैठ के सिर्फ़ एक बुक के साथ, नोट्स के साथ या फिर वॉक करते-करते आप आराम से रिवाइज़ कर सकते हो, ठीक है। सेकंड, उसके बाद आफ्टरनून में प्रैक्टिकल ले लो, प्रैक्टिकल का एक सब्जेक्ट। तो ये तो जो बाइफरकेशन है ना सब्जेक्ट्स चैप्टर वाइज़ हर सब्जेक्ट की, वो तो आपको खुद बतानी पड़ेगी, ठीक है? तो ये जो पूरा था, वो था आपका उन बच्चों के लिए जो सीएस एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस ग्रुप 1 को प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है? नाउ लेट्स प्रोसीड टू ग्रुप 2। देखो पहले ग्रुप 2 में ये समझ लो कि वो 4 सब्जेक्ट्स हैं कौन से? आपके 2 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, सीएमए और एफएसएम। ठीक है, फाइनेंशियल स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसमें कि आपका बाइफरकेशन है 60-40 60-40 का। सीएमए में ज्यादा चैप्टर्स हैं, 23 चैप्टर्स, एंड एफएसएम में 15 चैप्टर्स हैं। अब अब जो आपका आता है वो आपके 2 थ्योरी सब्जेक्ट्स होते हैं। देखो सिक्योरिटीज लॉज का पूरी तरीके से थ्योरी सब्जेक्ट नहीं है, प्रैक्टिकल पार्ट भी आता है इन फॉर्म ऑफ केस स्टडी या न्यूमेरिकल्स, 1-2 हो सकते हैं। जैसे कि इसका इशू निकालना है या कैसा पब्लिक इशू है या बुक बिल्डिंग वाला टाइप है, तो उसमें आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं, बाय बैक है, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको यही लेके चलना है माइंड में कि ये आपका थ्योरी है, ये आपका थ्योरी है और ये आपका दोनों प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं। अब इसमें बाइफरकेशन क्या है, बाइफरकेशन नहीं, सॉरी, मतलब वो सब में बाइफरकेशन है, पूरा एक साथ नहीं आ सकता। तो आप इस तरीके से को और फर्दर सेग्रीगेट कर सकते हो कि कौन सा आपका किस तरीके से, जैसे कि देखो इसमें 40 25 35 मेरे ख्याल से, देखो इसमें क्या है, फॉरेन एक्सचेंज वाला 40 मार्क्स का है, फिर आपका ये कंपटीशन लॉ है 25 मार्क्स का, और ये आपका बिजनेस कमर्शियल लॉ है 35 मार्क्स का। कंपटीशन एक्ट वाला जो चैप्टर है सिर्फ एक चैप्टर है, ठीक है, वो आप एक दिन में आराम से रिवाइज कर सकते हो। फॉरेन एक्सचेंज में मानती हूँ थोड़ा टाइम लगेगा, और बीसीएल का भी तो मैंने पूरा बनाया हुआ है किस तरीके से आपको प्रोसीड करना है, ठीक है। तो अब आपको सब्जेक्ट समझ में आ गए, चैप्टर्स आपके दिमाग में क्लैरिटी आ गई कितने कितने। फिर हम चलते हैं ग्रुप 2 के प्लान पे। में सिर्फ बच्चे जो हैं वो ग्रुप 2 प्रिपेयर कर रहे हैं। देखो 19 डेज हैं, 3 सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि जो इसमें आपका स्टार्ट हो रहा है, जो जो इसमें आपका स्टार्ट हो रहा है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं 22 से, जिस दिन आपका सिक्योरिटीज लॉज है, ठीक है। सिक्योरिटीज लॉ का आपको पहला पेपर है, तो उसके लिए पता है मैंने क्या करा है, सिक्योरिटीज लॉज आपको 2 दिन रिवाइज करना है, 20th एंड 21 को, ठीक है। उससे पहले डेली बेसिस पे व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रिवाइज 1 चैप्टर फ्रॉम एसएल सिक्योरिटीज लॉज के। आप सारे चैप्टर्स, 14 चैप्टर्स हैं एसएल में, और फिर आपका स्टार्ट हो जाता है कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट। तो कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट में 2 चैप्टर्स हैं, लेकिन हाँ वो बहुत लेंदी हैं, तो आपको फर्दर कैसे करना है, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2, 2 दिन में एक चैप्टर, 2 दिन में एक चैप्टर, तो आपका 18 तक, आपका यहाँ 18 तक ना पूरा अच्छी तरीके से सिक्योरिटीज लॉज रिवाइज हो जाएगा। इसमें क्या है, 2 प्रैक्टिकल हैं और 2 आपके थियरी हैं, और 2 आपके मतलब जो प्रैक्टिकल है वो आपका दोनों ओएमआर बेस्ड है।
तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें लेके चलनी है। तो सिक्योरिटीज़ लॉज़ तो अगर आपने कल से स्टार्ट किया, राइट फ्रॉम 1 दिसंबर, और आप एक चैप्टर सिर्फ रिवाइज़ कर रहे हो, ऐसा नहीं कि पूरे दिन लेके बैठे हो। मैंने क्या आपको बोला कि मैं अज़्यूम करके चल रही हूँ कि आपका 90% कवरेज हो चुकी है। तो आपको ये पता होगा कि आपको कहाँ से क्या पढ़ना है और किस तरीके से प्रोसीड करना है। तो आपके पास वही उस चैप्टर के नोट्स होंगे जो आपको रिवाइज़ करने हैं। तो एक चैप्टर एक दिन में बहुत प्यार से रिवाइज़ हो सकता है, ठीक है? तो आपका 18 तक सिक्योरिटीज लॉज के सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। देन सिक्योरिटीज लॉज आपका फिनिश हो गया। अब बात रही ईबीएससीएल की, सीएमए की और ओएमआर की। इसको आपको इस तरीके से सेग्रीगेट करना है। देखो, इसमें भी आपके पार्ट्स थे, ठीक है। एक दिन में आपका कंपटीशन वाला था नहीं। हाँ, हाँ, फॉरेन एक्सचेंज वाला था ना, हाँ ठीक। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो 5+2+। और सीएमए और एफएसएम में जो चैप्टर्स हैं वो आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिकल जैसे ऑल्टरनेटिव कर लो। एक दिन आपने यहाँ सीएमए का कर लिया, फिर यहाँ पे आपने एफएसएम का कर लिया, और फिर आपने यहाँ सीएमए का कर लिया। इस तरीके से आप सेग्रीगेट करके आप उसकी कवरेज कर सकते हो। क्योंकि 2 प्रैक्टिकल 2 थ्योरी हैं, तो मॉर्निंग और इवनिंग में थ्योरी पकड़ो, 2 सब्जेक्ट। सुबह सब्जेक्ट कर लिया, शाम को एक सब्जेक्ट कर लिया, और जो रात का टाइम और दोपहर का टाइम है उसमें एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कर लिया या फिर ऑल्टरनेटिव कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपका 19 डेज का 3 सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो सकते हैं। प्लस आपको एक छोटी-सी इसमें लिबर्टी 1 दिन की मिल रही है कि वैसे 21 को स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन आपके 22 स्टार्ट हो रहे हैं, तो आपके पास एक एक्स्ट्रा दिन है, 21 डेज़ हैं इन हैंड, ठीक है। नाउ ये बात हो गई जो बच्चे इंडिविजुअल ग्रुप्स दे रहे हैं, ईदर 1 और 2। अब हम बात करते हैं जो बच्चे दोनों दे रहे हैं, ग्रुप 1 प्लस ग्रुप 2। तो उसके लिए भी मैंने एक पूरा अच्छे से बनाया है। हाँ, अब बोथ ग्रुप्स। देखो भाई, जब दोनों ग्रुप्स देने की ठानी है तो पूरा दिन डिवोट भी ज़्यादा करना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा सब्जेक्ट, ठीक है। तो एकदम से देख के वो मत होना, क्या हो गया। सबसे पहले तो देखो डेट शीट देखो अपनी। आपके 21 से स्टार्ट हो रहे हैं, 29 को खत्म। ये आपके 3 ओएमआर बेस्ड हैं, ठीक है। और जो 21 है उसका आपको आधा दिन मिल रहा है। ऑब्वियसली सब में ऐसे ही हो रहा है क्योंकि आपका 2 से 5 पेपर, लेकिन उसको मैं ऐसा काउंट नहीं करती हूँ बिकॉज़ सुबह से लेकर शाम तक आपका वो फुल ऑन रिवीजन रिवीजन ही होता है। ऑब्वियसली आपको रिवीजन ही करना है, बट उसको मैं ऐसा काउंट नहीं कर रही हूँ क्योंकि उस दिन तो टेंशन भी होती है, कुछ भी होता है, तो वो तो जो कुछ हो गया बस वो करना है, ठीक है। अब मैंने इसको किस तरीके से सेग्रीगेट किया है, आप ये कलर देख रहे हो? ऑरेंज, दिस मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट के इनिशियल्स भी लिखे हैं। तो जो यहाँ पर जिस कलर से इनिशियल्स लिखे हैं ना, उसी कलर से मैंने यहाँ मार्किंग करी है। लाइक सीएमए ऑरेंज से है, तो मैंने यहाँ पे ऑरेंज से हाइलाइट किया है कि आपको ट्यूसडे को ये करना है। आप इसमें मॉडिफिकेशंस कर सकते हो अपने हिसाब से, बट मैं एक आइडिया दे रही हूँ कि इस तरीके से आप प्रोसीड कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या समझना है, हमारे पास है 8 सब्जेक्ट। जर्नल लॉज, देखो जर्नल लॉज मैंने इसलिए काउंट ही नहीं करा है क्योंकि जर्नल लॉज मैंने 2 दिन दिए हैं इसको जर्नल लॉज को, क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट्स बहुत हैं। आप डेली बेसिस पे करो या फिर अभी तक आपका हो चुका है, तो मेरी मानो जनरल लॉ आपका 2.5 दिन में ना आराम से रिवाइज हो सकता है। अगर आपने पढ़कर 2 बार रख दिया है और अगर आप डायरेक्टली 19th को ओपन करते हो बुक, तो सफिशिएंट है। बस आप अच्छे से उस टाइम रिवाइज कर लो, ठीक है। तो जनरल लॉज तो हमारा इसमें से निकल जाता है। अब रहते हैं 7 सब्जेक्ट। 7 सब्जेक्ट्स में आपके 3 जो हैं ओएमआर यानी प्रैक्टिकल हैं, और जो बाकी 4 हैं वो आपके थ्योरी हैं। पीएसएल को मैंने उसमें से निकाल दिया है, ठीक है। अब ट्यूसडे को देखो प्रैक्टिकल क्या करा है ना, मैंने प्रैक्टिकल वन वन ऑल्टरनेटिव लिया है। जैसे सीएमए आपने 1 को स्टार्ट किया, तो उसके अगले दिन एफएसएम करो, ब्लू से मार्क है, ब्लू, ब्लू। और टैक्स लॉस करो अगले दिन, फिर दोबारा कमर्शियल लॉ करो, फिर ये करो। इससे आपका पता है क्या हो रहा है, 6 डेज ईच आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट मिल रहा है, ठीक है। मतलब
टोटैलिटी में, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो टोटैलिटी में आपको जो 6 डेज़ हैं, वो आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट से मिल रहे हैं डेली बेसिस पे। देखो, C1, जैसे मैं यहाँ कमर्शियल की बात, यहाँ सीएमए की बात करूँ, तो सी, देन सी 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, 16 तक आपके 6 दिन हो रहे हैं, और 6 दिन में आपका ये बाइफरकेशन होगा कि आपको किस तरीके से चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। लेकिन 6 दिन रिवाइज करो, ऑल्टरनेटिव दो, ठीक है? साथ में मैंने सीएल और एसएल रखा है। देखो, सीएल और एसएल मैंने इसलिए रखा है बिकॉज़ ये कोरिलेटेड है। सिक्योरिटीज़ लॉज़ एंड कंपनी लॉ, ये साइड बाय साइड चलते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका कोई चैप्टर ऐसा है जो सीएल में भी है, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स आपका एक चैप्टर है, या शेयर्स आपका एक चैप्टर है, वो आपका कंपनी लॉ में भी है, और एसएल में उसकी उस तरीके से कि उसकी सेबी के हिसाब से क्या गाइडलाइंस हैं, या सेबी अगर लिस्टेड कंपनी है तो हम उसमें किस तरीके से प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, तो ये हम एक साथ लेके चल सकते हैं, और हमारा इस तरीके से अच्छा और स्ट्रॉन्ग रिवीजन हो सकता है। तो इसलिए मैंने इसमें क्या करा है कि आपका हर एक दिन, राइट फ्रॉम 1 दिसंबर, एक आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, और उसके साथ 2 आपके थ्योरी सब्जेक्ट हैं, जिसमें मैंने कंपनी लॉ और सिक्योरिटीज लॉज को एक साथ रखा है, और एसबीईसी और ईबीसीएल, इन दोनों को एक साथ रखा है। ठीक है? तो इस तरीके से पता है क्या हो रहा है? देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को तो आपको 6 दिन मिल रहे हैं, और 9 दिन मिल रहे हैं आपको थ्योरी सब्जेक्ट। ठीक है? मतलब पर्सनली मैं आपको बताऊँ कि जो बच्चे दोनों सब्जेक्ट्स, दोनों ग्रुप्स दे रहे हैं ना, उनका मुझे टाइम टेबल बहुत अच्छा लगा। उनका सॉर्टेड है, और बहुत ही अच्छे से कोरिलेट कर रहा है। ठीक है? कि अगर हमारे पास टाइम कम भी है, लेकिन अगर हम इस तरीके से चलेंगे तो हमारा बहुत अच्छा, ठीक है? क्योंकि आपके पास ना छुट्टी नहीं मिल रही है, आपको छुट्टी सिर्फ़ और सिर्फ़ एसबीईसी के पेपर में मिल रही है। 25th को छुट्टी है क्रिसमस की, बस, और कोई छुट्टी नहीं है, और ये प्रैक्टिकल जो है सबसे लास्ट में है, पहले थ्योरी निबट जाए, ठीक है? तो इस तरीके से आप करके चल सकते हो। अगर आपको ये यू नो पॉज़ करके आप इसको एज़ इट इज़ कॉपी भी कर सकते हो। अपने पास एक कैलेंडर निकालो, प्रिंट आउट निकालो, या फिर पेपर से बना लो, फटाफट बन जाएगा, ठीक है? और उसमें इस तरीके से मार्किंग कर दो, नीचे लिख दो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ऑरेंज से सीएमए, तो ऊपर मैंने सीएमए लिखा है। अब उसमें कौन-सा चैप्टर किस दिन करना है, वो अब मैंने आपके ऊपर छोड़ा है, क्योंकि आपकी किस तरीके से प्रिपरेशन है, कितना आपको आता है। अगर कोई चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से आता है, तो उसमें सिर्फ़ 45 मिनट्स में रिवाइज़ करके छोड़ दो। तो ये आपका बहुत, मैंने वो बनाया है, और ये तीनों बच्चों के लिए है, तीनों कैटेगरीज़ के लिए, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप एंड थर्ड ग्रुप, ठीक है? तो इस तरीके से 9 डेज़ में आपकी थियरी वाले सब्जेक्ट कंप्लीट हो रहे हैं, अगर हम चल रहे हो अच्छी तरीके से, और जीसीएल के लिए आपको पूरा 2.5 दिन मिल रहा है, तो ऐसा भी नहीं है कि मैंने कॉम्प्रोमाइज़ करवाया है कि सिर्फ़ 1 दिन में जीसीएल हो जाएगा। जीसीएल में बहुत अच्छी तरीके से, और देखो, एक ना एक माइंडसेट होता है। जब हम बोथ ग्रुप्स देते हैं, ये जैसे मैंने प्रोफ़ेशनल में हमेशा 3 ग्रुप्स दिए हैं, तो क्या होता है ना, एक साथ दिमाग में बहुत ज़्यादा लोड होता है। हम कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो हमें दूसरे सब्जेक्ट की टेंशन होने लगती है कि यार उसमें तो आता है, ऐसा कर, ठीक है ना? तो ये बहुत एक कॉमन नेचर है कि एकदम से पढ़ते-पढ़ते ना दूसरे सब्जेक्ट की टेंशन हो जाती है। तो 18 तक 18th ऑफ दिसंबर तक मेरे हिसाब से अगर आप चलोगे, तो आपके सारे ही सब्जेक्ट्स रिवाइज़ हो जाएँगे, और फिर आप अच्छी तरीके से कॉन्संट्रेट करके जीसीएल पे आप टाइम दे सकते हो। जेजीएल, सॉरी, जेसीएल जेसीएल बोल रही हूँ। जनरल लॉज़ है, जनरल कमर्शियल लॉ, तो ये इस तरीके से आप चल सकते हो। और देखो, जितना हो गया, मैं बार-बार कह रही हूँ, जितना हो गया उतना करो। नया कुछ नहीं पढ़ना, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है, और आपका कोर्स कम नहीं है, ठीक है? तो इस तरीके से पूरा देखो, टिप 1, 2, इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपको और डाउट है, आप कमेंट से मुझे पूछ सकते हो।
ठीक है, कि किस तरीके से और प्रोसीड करना चाहिए, ये कहाँ कहाँ आपको पर्टिकुलरली वो आ रही है। या फिर आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टा हैंडल है मेरा लिटिल ब्रेन, ठीक है? तो इस हिसाब से आप कर सकते हो, और अगर आपको कोई भी क्वेरी है, तो आप पूछ सकते हो। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स, डोंट पैनिक। अच्छा हाँ, एक इम्पोर्टेंट चीज़ और, देखो आजकल थोड़ा-सा सेफ्टी वाला वो चल रहा है कि इंस्टीट्यूट में सेफ्टी होगी एग्ज़ाम्स के टाइम पर या नहीं होगी। देखो उसमें ना आप कुछ नहीं कर सकते हो, वो आपको पता तभी चलेगा जब आप वहाँ जाके फर्स्ट डे एग्ज़ाम दोगे, कि वहाँ पर इंस्टीट्यूट ने किस तरीके से कर रखी है, एग्ज़ाम कंडक्ट कैसे वो कर रहा है। तो अभी हो हल्ला मचाने से जब हमें कुछ नहीं पता है, ठीक है? उससे क्या होगा, आपका जो वैल्यूएबल टाइम है वो खत्म हो, और इंस्टीट्यूट को उस पे से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जो आप अपना यहाँ पे टाइम वेस्ट, जो टीचर्स और भी कर रहे हैं, उन्हें करने दो, ठीक है? आपको पता है आपके लिए अभी बेस्ट क्या है, टू कंसंट्रेट एग्ज़ाम, दैट्स इट। सीए इंस्टीट्यूट के खिलाफ भी काफ़ी हुआ, बहुत हद तक सही भी था, मैं ये नहीं कहूँगी। बट फर्स्ट डे जब उनका एग्ज़ाम हुआ, सेंटर्स थे, वहाँ से यही चीज़ आई, तो अरेंजमेंट था, मैनेजमेंट था, वो काफ़ी ठीक है, इन मेजॉरिटी। हो सकता है किसी इंस्टीट्यूट में इतना अच्छे से ना भी हो, तो आप अपने इंस्टीट्यूट को आप अपने सेंटर को देखो इंडिविजुअली, अगर वहाँ पे सब सेफ और साउंड है, तो उस हिसाब से कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो अभी सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको क्या करना है, कॉन्संट्रेट करना है ऑन स्टडीज़, दैट्स इट। अगर कोई बोल रहा है यहाँ सेफ्टी नहीं है, ये ऑर्डर्स, वो ऑर्डर्स लेना है, ठीक है? तो अगेन ऑल द वेरी बेस्ट एंड डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय बाय।